और मन में वैराग्य हुआ और फिर छोड़ करके सबको संसार वैभव संबंध वह साधु बन गया, मुनि हो गया। और तीसरी बात है उपदेश सुन करके, संतों का उपदेश सुनकर, सत्संग करके, इससे जीवन में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। इनके जीवन में कैसे परिवर्तन आया? इनके जीवन में परिवर्तन आया भगवान की वाणी सुन करके। और निमित्त क्या बना? निमित्त ये बना भगवान का भद्दिलपुर पदार्पण हुआ। कौन से भगवान का? भगवान अष्टनेमी का। आप सुन रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, ध्यान के साथ सुन रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। भगवान अष्टनेमी का पदार्पण हुआ और नगर में चर्चा हुई, सबको मालूम हुआ भगवान अष्टनेमी नाथ आए हैं। लोग दर्शनों के लिए गए और इन्हें भी पता चला जैसे भी कि अष्टनेमी आए हैं, दुनिया जा रही है उनके दर्शनों को और उन्हें सुनने के लिए, हम भी चलें। तब ये छहों भ्राता भगवान के दर्शनों के लिए गए, पहुंचे, दर्शन किए, भगवान की देशना सुनी। देशना सुन करके जो पूर्व जन्म के संस्कार थे वो जागृत हुए। गीता में चर्चा है, गीता में क्या चर्चा है? वहां ये पूछा गया, जो योगी साधक साधना कर रहा है उसकी साधना पूर्ण नहीं हुई और उसकी आयु पूरी हो गई, तो वहां प्रश्न हुआ अब क्या होगा? साधना तो पूरी नहीं हुई, साधना पूरी होती तो मुक्ति को प्राप्त करता, लेकिन अब उसका क्या होगा? तो वहां उत्तर दिया गया, ऐसे आत्मा का जो जन्म है वह ऐसे घर में होता है जहां उन्हें दोबारा से धर्म प्राप्त हो जाए। योगी नाम कुले शब्द आया वहां पर, ऐसे घर में कि जहां पर धर्म है, जिससे कि वातावरण मिला, संस्कार जागृत हुए और फिर मन हुआ चलो फिर वो साधना करता है और जो शेष साधना है उसको पूर्ण करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। यहाँ भी इस बात को हम समझ सकते हैं, पूर्व जन्म के साधक को जब एक बार योग मिल जाता है तो फिर संस्कार जागृत हो जाते हैं। इन छहों भ्राताओं के मन में वैराग्य जागा और इन्होंने प्रभु से काम तो दीक्षा ग्रहण करके अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। भगवान ने कहा जैसा तुम्हें सुख हो। फिर ये घर लौट कर आते हैं, आ करके इन्होंने माता पिता से कहा, पत्नियों से कहा, वो सब वृत्तांत ज्ञातव्य है, सहज है कि भी उनकी आज्ञा लेकर के जिस तरह था इन्होंने प्रभु के चरणों में दीक्षा ले ली। दीक्षा हो गई, संसार छोड़ दिया, मोह माया के बंधनों को तोड़ दिया, प्रभु के चरणों में आ गए, अब साधना करने लगे। इन्होंने अपने लिए क्या रास्ता चुना है? इन्होंने भगवान से कहा, भगवान हम बेले बेले तप करना चाहते हैं। बेला तो आप समझ गए, 2 दिन का उपवास और तीसरे दिन पारना, इस क्रम से हम तप आराधना करना चाहते हैं। भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी आत्मा को सुख हो, जैसा तुम्हें अच्छा लगे तुम कर सकते हो। और ये बेले बेले तप की आराधना करने लगे। इन्होंने 11 अंगों का अध्ययन किया और इस बेले बेले तप के अतिरिक्त और भी तपस्याएं की, अर्थात जीवन को तप आराधना से इन्होंने धो डाला और कर्मों के निर्जरा कर डाले। अपने आत्मा को इन्होंने शुद्ध और पावन बना लिया। समय आता है जब इन्होंने महसूस किया अब हमारा ये शरीर साधना में सहयोगी नहीं, बाधक बन गया है। जीवन का ऐसा भी समय आता है
जब व्यक्ति अपने देह से कुछ भी कर पाने में असमर्थ हो जाता है, वे कहते हैं अब तो हम संलेखना संधारा करके अपने अंतिम साधना करना चाहते हैं, प्रभु की आज्ञा प्राप्त कर। और इन्होंने ऐसा ही किया और वे एकांत में जाते हैं और जा कर के फिर अपना अंतिम लक्ष्य पाने के लिए अंतिम साधना करते हैं, जिसको संलेखना संधारा कहते हैं। वह धारण किया। 1 मास तक इनके ये साधना चली और फिर अंत में इन 6 ने ही जीवन की अंतिम श्वास और अंतिम समय में केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त किया। इस नश्वर देह को छोड़कर इनकी आत्मा मुक्ति में जाकर विराजमान होती है। ये सिद्ध बुद्ध हो जाते हैं। इनकी आत्मा को हम वंदन और नमन करते हैं। ये चरित्र इनका रहा। बंधुओं, थोड़ा सा अगर साथ में चिंतन भी करोगे, आखिर इतना सारा वैभव छोड़ना छोटी बात तो नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने कैसे, जैसे कि सर्प अपने शरीर पर आई हुई कांचुली को छोड़ देता है। कांचुली तो देखी होगी भाइयों, देखी होगी। कांचुली जब किसी सर्प के शरीर पर आ जाती है, वो खाल से चिपकी होती है, वो बड़ा परेशान होता है उससे और उसको हटाने की बड़ी कोशिश करता है, लेकिन उसके पास हाथ तो होते नहीं कि उतार दे उसको। वो ऐसे ऐसे करता रहता, जमीन से शरीर को रगड़ता रहता, किसी तरह से उतर जाए और वो धीरे धीरे पक करके उसकी त्वचा से दूर होनी शुरू होती है। और जब वो पूरी तरह से पक करके दूर हो जाती है, अब ये अलग है, अब भी ये विधान है। अगर कोई साधु बाहर जाएगा, किसी काम से जाएगा, तो गुरु को बोल कर जाएगा, मैं इस कार्य से वहाँ जा रहा हूँ। इन्होंने भगवान से आज्ञा ली, भगवान से आज्ञा प्राप्त हो गई। तब इन 6 ने आपस में विचार विमर्श किया और ये विचार विमर्श किया कि हम द्वारिका में आहार के लिए जाएं, परंतु 2-2 की टोली बनाकर जाएं। इसको सिंघाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ जी, यहाँ की भाषा है साधु जगत के, सिंघाड़ा कहते हैं इसको। 2-2 का सिंघाड़ा बना करके हम द्वारिका में जाएं। इससे ज़्यादा घरों में जाया जाएगा एक बार, 2 सरे कि 2-2 अपने अपने हिसाब से ठीक है ले आएंगे, हार ले आएंगे, सहजता रहेगी, ऐसा विचार किया। ठीक है, जाना किधर है? एक घर में साधु को बार बार जाना नहीं होता, तो ठीक है। तो ये विचार बना कि भाई एक टोली जो है वो इस दिशा में चली जाए और इधर के जितने जो गली हैं, बाजार हैं, उसमें अपने फरसना करते हुए लौट आएँ और एक मध्य उसमें चली जाए और एक जो है वो द्वारिका के इस भाग में चले जाएं। ऐसा जाएं और जा करके अपना अपना आहार ले आए। ठीक है, आपस में बात तय हो गई। इसलिए फिर से समझ लो कि एक घर में बार बार संतों का जाना ना हो, अलग अलग दिशा हो गई और 2-2 संतों की टोली बना दी कि जाओ वे ऐसे ऐसे कर लो। मुनि आहार के लिए चल पड़े। बात कर रही है बीच वाली टोली की। वो जो सीधा राजमार्ग था जो जा रहा था द्वारिका को, और द्वारिका में आगे जा कर के वहाँ माता देवकी के महल थे। साधु ये सोचकर तो नहीं चलते कभी वहाँ कोठी हैं, महल हैं, उनके ज़्यादा अच्छा आहार मिलेगा, ये सोचकर तो नहीं चलते हैं। जो भी सामने आ जाए, शास्त्र में तो कहा उच्चनीय मध्यमाई, चाहे बहुत धनी हो, चाहे सहज मध्यम परिवार हो, और चाहे जिनको कहते हैं निर्धन, चाहे ऐसे परिवार हो, सहज रूप से जो सामने आया
उसी के चले गए, उसी की स्पर्शना कर ले, उसके यहाँ से अपने विधि के अनुसार आहार लिया और लौट आए। ये विधि है। वे मुनि, दो मुनि, उनकी टोली जो द्वारिका के बीच का मार्ग था उस पर जा रही थी, वह अपनी आहार गवेषणा करते हुए आगे बढ़ते रहे। नहीं योग बना तो और आगे चलो, कहीं बना न बना, नहीं बना, और आगे बढ़ते गए। आगे माता देवकी का महल आ गया। माता देवकी श्राविका थी। महल का द्वार खुला हुआ था और उस समय माता देवकी अपने महल के चौक में सिंहासन बिछा हुआ था, उसके ऊपर बैठी हुई थी। अपने जिसे कहते हैं फुर्सत में आराम के साथ उस पर बैठी थी। द्वार बहुत बड़ा है महल का, इसलिए आगे से आने जाने वाले वो भी दिखाई देते हैं। लोग गुजर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। माता आराम के साथ बैठी हुई बाहर का जो नज़ारा था आने जाने वालों का वो देख रही थी। सहसा मुनियों का पदार्पण हुआ और मुनि माता देवकी के महल में उन्होंने प्रवेश किया, पहुंचे। जैसे द्वार में प्रवेश किया मुनियों ने और माता ने देखा संत आए हैं। संतों को देखते ही उसका मन श्रद्धा से भर उठा, प्रसन्नता से भर उठा और संतों को देखते ही वह अपने सिंहासन से खड़ी हो गई। श्रावकों जानकारी के लिए और श्राविका बहनों को भी जानकारी के लिए, वैसे तो आप सब जानकार श्रावक श्राविका हो, जानते हो, फिर भी प्रसंगवश चर्चा कर रहा हूँ। संत आ जाएं तो कुर्सी, पलंग, सोफा इसके ऊपर बैठे नहीं रहना चाहिए। आज कुर्सियों का कुछ युग, बहुत लोगों को घुटनों की तकलीफ होती है, इसीलिए पहले तो कभी स्थानकों में कुर्सी का काम ही नहीं था। इस बात को बहुत बुरा मानते साधु के सामने और ऊंचे पर कहीं पर बैठ गए, लेकिन आज कारण बन गया, परिस्थिति बन गई घुटनों की पीड़ा के कारण से। लेकिन अगर स्वास्थ्य उत्तम हो, कोई दिक्कत न हो तो बंद हो, साधु के सामने कभी ऊंचे पर नहीं बैठना चाहिए। किसी को कोई कारण है तो उसकी बात अलग है, जमीन पर बैठना विनय का सूचक होता है। अपने घर में बैठे हुए हैं, यहाँ तो कोई बात नहीं, साधु आ जाए तत्काल खड़े हो जाना चाहिए, यह विनय धर्म है। माता ने देखा संत आए हैं, वो श्रद्धा से भर उठी, प्रसन्नता से भर गई। संत आए हैं, वह संतों के स्वागत में 5-7 कदम आगे चल करके गई, हाथ जोड़े और उनके मन के भाव उस समय कैसे और क्या थे, 2 पंक्तियों के अंदर कह रहा हूँ। वह कहते हैं, स्वागत है मुनिवर आए हैं, स्वागत है मेरे सौभाग्य सवाए हैं, मेरे सौभाग्य सवाए हैं, स्वागत है मुनिवर आए हैं, स्वागत है मुनि। घर बैठे ही गंगा आए, घर कितनी है ऊंची पुण्याई, कितनी है ऊंची मैंने शुभ दर्शन पाए
नयन शुभ दर्शन पाए, स्वागत है मुनिवर आए हैं, स्वागत है मुनिवर। वंदन करते हैं, हर्ष व्यक्त करते हैं, धन्य हो। आज का जो सूरज निकला वो सोने का सूरज निकला, महान आत्माओं का, संतों का घर पर पदार्पण हुआ है। बंधुओं, हमारे एक आचार्य हुए, उन महान आचार्य ने अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा, संत चलते फिरते कल्प वृक्ष होते हैं। कल्प वृक्ष, वही कल्प वृक्ष जिसके नीचे खड़े होकर के व्यक्ति जो सोचता है उसके मन की बात पूरी हो जाती है। कब पर रुखा ईसा वो आचार्य कहते हैं, साधु साक्षात कल्प वृक्ष होते हैं। पर उनके लिए जिनके मन में श्रद्धा होती है, माता देवकी के मन में श्रद्धा थी, अतएव अत्यंत श्रद्धा से नमन किया और यही सोचा, आज तो घर गंगा आ गई, आज तो सोने का सूरज निकला, आज तो घर कल्प वृक्ष चले आए, और भला क्या हो।